ममज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग आगे आज दूसरा क्लास है। आगे बढ़ने के पहले हम लोग जो पहले क्लास में किए थे उसका थोड़ा 1-2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले क्लास में हम लोगों ने भूमिका, भगवद गीता की भूमिका, जो अनुबंध चतुष्टय जिसको बोलते हैं, है ना, उसके विषय में हमने चर्चा किया था। तो कैसे जो है भगवद गीता है वो सारे ग्रंथों का सार है ना। जैसे सागर में गागर, जैसे गागर में सागर, है ना। मतलब एक छोटे से पात्र में मात्र 700 श्लोक में सारे वैदिक ग्रंथों का निचोड़, है ना। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, है ना। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम, सारे उपनिषदों का सार है ना। तो उसमें ये भी देखा था कि जो भूमिका के 4 चीज होते हैं, अधिकारी, है ना, विषय, प्रयोजन और संबंध, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि जो अधिकारी है, हर चीज का एक अधिकार होता है हमें जानने का, है ना। जैसे भगवत गीता में भी आगे सिखाया जाएगा, है ना। ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि अपने योग्यता के अनुसार, है ना, अपना अधिकार के अनुसार धर्म करना चाहिए, है ना। भगवान बोलेंगे परो धर्मो भयावह, है ना। किसी दूसरे का धर्म करना, है ना, वो भयावह है, डेंजरस है, ऐसे करके, है ना। तो इसे शास्त्र का एक हमारे हिंदू या वैदिक शास्त्र जितने भी है, बहुत सारे शास्त्र हैं, नाना प्रकार शास्त्र हैं, और हर शास्त्र अलग अलग लोगों के लिए लिखे गए हैं, है ना। धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, वेद, गीता, महाभारत, रामायण, है ना। तरह तरह के लोगों के लिए तरह तरह के शास्त्र लिखे गए हैं, ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, है ना, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, ऐसे करके बहुत सारे, है ना। तो सब कोई के लिए ऐसे ऐसे कुछ कॉमन नहीं लिखा गया है ना। तो, तो जो व्यक्ति ये शास्त्र पढ़ना चाहता है, क्या वो उसके लिए रिलेवेंस है ना। इसी के लिए भूमिका लिखी जाती है ना। तो इसके अधिकारी कौन है ना। ऐसे बिना अधिकार के जो चीज करते हैं ना, फिर वहां पे प्रॉब्लम होता है ना। आगे जाके पता चलता है ये तो मेरा अधिकार नहीं था इसमें। जैसे एक कहानी है, एक बार एक धोबी, जानते धोबी पहले गांव में धोबी लोग रहते थे कपड़े धोने के लिए।
धोबी लोग गधे पालते थे। गधा होता है वो बहुत बोझा होता है। क कपड़े का बोझा लाद देते थे और वो लेके जाते थे नदी किनारे। वहाँ नदी या तालाब किनारे ऐसे फिर वहाँ से धो के उसको वापस लेके आते थे। तो धोबी के पास एक गधा था, बहुत ही भरोसेमंद गधा, है ना? और उसके पास एक कुत्ता भी था, है ना? तो दोनों रखे हुए था लेकिन गधे को बहुत मानता था धोबी, उसको बहुत खाना खिलाता था। गधा काम करता था ना उसके लिए दिन भर। कुत्ता उसको लगता था ये ज़्यादा काम का नहीं है, खाली इसको तो कुत्ता को कुछ भी रूखी-सूखी कुछ भी देता था, ज़्यादा उसको वैल्यू करता नहीं था। कुत्ता को बड़ा खराब लगता था, ये गधा है, इसको इतना अच्छा करता है और मेरे को कुछ वैल्यू नहीं देता है, कुछ ठीक से खाना-पीना नहीं देता है। तो कुत्ता को लगता था खराब लेकिन क्या करे? तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन रात में, है ना? कुछ चोर लोग धोबी के घर में चोरी करने के लिए आए, है ना? तो कुत्ता तो इसलिए लोग रखते हैं ना कि कुत्ता कोई भी जब बाहर का कुछ आदमी या कुछ ये आए तो भौंकना चालू कर दे, ना लोगों की नींद टूट जाए, चोरी ना हो, है ना? अब चोर सब आया, कुत्ता देखा चोर आया लेकिन वो भौंक ही नहीं रहा है। उसको याद आ रहा है ये जो मेरा मालिक है ना मेरे को ठीक से खाना नहीं देता था, तो गधे को ज़्यादा देता है ना, गधा रखवाली करे अब इसका, है ना? मैं क्यों भौंकूँ? तो भौंक ही नहीं रहा गधा बगल में खड़ा होके दिख रहा है, "अरे भौंको, ये चोर लोग घुस रहा है।" तो कुत्ता बोला कि नहीं मैं नहीं भौंकूँगा। तो गधा सोचता है अरे ये मुझे अपने मालिक की सेवा करनी चाहिए, है ना? ये कुत्ता कोई काम का नहीं निकला। उसको बहुत कृतज्ञता थी कि मालिक उसको बहुत अच्छा खाना खिलाता था ये सब। तो वो ज़ोर-ज़ोर से ढैंचू, ढैंचू ऐसे करके चिल्लाने लगा, गधे की आवाज़ जैसी होती है। बीच रात में चिल्ला रहा है, अब मालिक उठा, बोला ये गधा मेरे को ठीक से चैन से सोने भी नहीं देता है, रात में काहे चिल्ला रहा है? उधर से एक डंडा लेके निकला, गधे को खूब पीटा। ना ऐसे करके, ना कि उसको एक सबक सिखाने के लिए, है ना? तो गधे को पीटा और इधर कुत्ता खड़ा होके देख रहा था सब कुछ। गधे को जब तक पीटा था तब तक चोर तो उधर से सब अंदर घुसा, चोरी-वोरी करके निकल गया पीछे दरवाजे से। और जब जब इसको पीटने के बाद मालिक चला गया तो कुत्ता देखता है गधे की तरफ, तो निभा लिया अपनी वफ़ादारी, है ना? वफ़ादारी निभाने का क्या पारितोषिक मिला? बहुत अच्छा उपहार मिला है तुमको आज तो, मज़ा आ गया, ऐसे करके है ना? तो तो ये कहानी छोटी-सी है लेकिन इसमें ये है कि एक अधिकार है, जिस फ़ील्ड में अधिकार है उसको अपने अधिकार के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए, है ना? जैसे हर लोगों का अलग-अलग योग्यता होता है ना, तो वैदिक जो ग्रंथ हैं, है ना? ये भी अलग-अलग योग्यताओं के लिए अलग-अलग तरीके से लिखी गई है ना? सब कुछ सब लोग के लिए नहीं, है ना? मतलब ये बहुत ही एक यूनिक या क्या बोलेंगे यूनिक को एक एक बहुत ही विशेष गुण है हमारे वैदिक ग्रंथों का, है ना? है ना? आप देखोगे जैसे डिफाइन किया जाता है ना, एक ब्रह्मचारी के लिए अलग नियम है, एक गृहस्थ के लिए अलग है, एक सन्यासी के लिए अलग है ना? एक विधवा के लिए अलग है, एक माता-पिता के लिए अलग है, गुरु का एक अलग नियम होता है ना? तो सबके अपने-अपने अनुसार, अपने-अपने स्टेटस अनुसार सबका कुछ-कुछ धर्म बताए गए हैं, है ना? क्योंकि हर लोगों का कुछ अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है लाइफ में, अलग सेट ऑफ क्वालिफ़िकेशंस है ना? तो इस कोई अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य ज्ञान नहीं मिल जाए इसलिए बहुत अलग-अलग ऐसे डिविजन्स बनाए गए हैं शास्त्रों के भी, है ना? और इसको इसलिए लोग पहले लिखते नहीं थे, बुक नहीं छापते थे, इसलिए इसको श्रुति बोला जाता था शास्त्रों को। श्रुति मतलब सुन के, जो लोग योग्य व्यक्ति हैं उसी को आके गुरु के साथ गुरु देखते थे योग्य है कि नहीं, योग्य है तो फिर उसको बोल के ही पढ़ाते थे। ना ऐसे किताब प्रिंट करके ऐसे दे नहीं रहे थे कि कोई भी पढ़ ले, ऐसे करके, है ना? ऐसे आप मेडिसिन के फ़ील्ड में भी देखोगे जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होते हैं, है ना? हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग मेडिसिन्स होते हैं। एक ही बीमारी का जैसे मुझे भी बुखार है, आपको भी बुखार है, तीसरे को भी बुखार है, तो आप अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो हो सके तीनों को एक ही बुखार की अलग-अलग दवा दें। क्योंकि हर व्यक्ति का
बॉडी अलग होता है, कफ, पित्त, वात ऐसे करके कुछ-कुछ टर्म्स होते हैं आयुर्वेद में, कुछ बॉडी टाइप होता है हर लोगों का, तो बॉडी टाइप के अनुसार दवा देते हैं। तो एक कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है परफेक्टली कि सबके लिए वही मेडिसिन चला दी, है ना? इवन आप नॉर्मल स्कूल ये सब में भी जाओगे, तो एक सिस्टम होता है पढ़ाने का, है ना? मतलब आप डायरेक्ट डायरेक्ट पीएचडी के बुक्स ना आप 11th क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाते हुए लेके जाते हैं। या फिर कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं, तो वो कुछ टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है योग्य है कि नहीं, ये विषय पढ़ने के लिए या इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, है ना? इस तरह शास्त्रों के लिए भी एक अधिकारी होता है, ना आप योग्य हैं तो पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह जो भगवद गीता है, इस पे मानव मात्र का अधिकार है। जो भी मनुष्य है ना? वो पढ़ सकता है इसको, है ना? फिर भी हमने डिस्कस किया था कि एक योग्यता क्या है ना? है ना? एक भक्त होना चाहिए, है ना? ना फिर हमने विषय देखा था भगवद गीता के 5 विषय, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, है ना? ये सब और डिटेल में हम लोग जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर प्रयोजन इसका उद्देश्य क्या है ना? भगवद गीता पढ़ने का, है ना? तो जनरली कोई भी चीज़ का जो उद्देश्य जानते हैं, प्रयोजन, उसी के अनुसार हमें वो चीज़ जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसे जीवन में जो हर एक व्यक्ति है वो सांसारिक है ना, क्षणिक सुखों के पीछे भाग रहे, है ना? हर व्यक्ति सुख ढूँढ रहा है लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। तो इस भगवान बोलते हैं शांति तभी मिल सकती है ना? जब कोई मुझे जानेगा, है ना? या तो माम शांतिर्मृच्छति, है ना? तो उद्देश्य हेतु क्या है पढ़ने का? जैसे एक बार एक एक गाँव का व्यक्ति था, वो बाहर गया पढ़ने के लिए, पूरा इंग्लिश, फारसी सब पढ़ के आया, है ना? विद्वान बन के आया बाहर से, है ना? तो गाँव आया, तो गाँव जाना था तो नदी पार करके जाना था। तो नदी पार करने के लिए नाव पे चढ़ना है, एक ही रास्ता है। पहले लोग पुल नहीं बनाते थे, नाव से पार करते थे। तो नाव पे बैठा, वहाँ एक गाँव का मल्लाह था, तो उससे पूछता है कि पूरा कोट पैंट ऐसा पहन के आया था। पूछता है कि अरे तुम इंग्लिश का नाम सुने हो? तो बोलता है इंग्लिश? इंग्लिश क्या होता है? तो बोलते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, सब लोग पढ़ते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो लोग बड़े लोग होते हैं, उन लोग का बोलने का भाषा है। बोलते हैं ना मालिक, हम आज तक कहाँ इंग्लिश जाने, हम तो अपना गाँव की भाषा में बोलते हैं। तो बोलते हैं बेकार है तुम्हारा, तुम गँवार का गँवार ही रह गए, तुम्हारा जीवन का 25% व्यर्थ चला गया, ये सब चीज़ सीखे नहीं तो। तुम कहीं बाहर निकलो, शहर में देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, रंगीली है दुनिया। तो बोलता है ठीक है मालिक, क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ा देर आगे चला, तो बोलता है शेक्सपियर का नाम सुने हो? शेक्सपियर बोल के एक है, उसने एक किताब लिखी है मैकबेथ। ना बहुत फेमस किताब है शेक्सपियर की। तो बोलता है शेक्सपियर, तो पहली बार सुन रहे नाम मालिक। कुछ नहीं रखा है तुम्हारे जीवन में, तुम लोग खाली खाने और सोने के लिए बने हो, 50% जीवन तुम्हारा बर्बाद है। ऐसे करके फिर थोड़ा देर आगे जाता है, तो ऐसे करके बहुत कोई कुछ कुछ ऐसे ही पूछते रहता है, मतलब आप समझ लो, है ना? तो बोलता है तुम्हारा जीना बेकार है, ये सब चीज़ जीवन में आके तुम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो, खाली अपने गाँव में जन्मे, अपने गाँव में मर गए, है ना? कुछ कुछ काम की नहीं हो तुम। जा रहा था तो अचानक वहाँ पे आंधी-पानी आ गया। आंधी-पानी आया, नाव में हिचकोले मारने लगा और नाव पलट गया। नाव पलट गया, तो डूबने लगा ये लोग। तो नाविक जो था उसको तैरने आता था, तो वो तैर के निकल रहा था। वो जो कोट पैंट पहने हुए था साहब जी, वो पूछता है साहब जी आपको तैरने आता है? तो बोलता है तैरने तो नहीं आता है मुझको। तब तो लगता है कि आपका 100% जीवन आज चला गया।
तो जब आप नाव से नदी पार कर रहे हैं और आप तैरना ही नहीं जानते हैं, उस समय आपको है ना, इंग्लिश का ग्रामर का रूल और शेक्सपियर का मैकबेथ, है ना? हाँ, और क्या क्या सिनेमा देखे, क्या एन्जॉय किए लाइफ में, ये सब काम नहीं आने वाला है ना? जो बेसिक ना, जो प्राइमरी जो लक्ष्य है, प्राइमरी जो गोल है, तो इस संसार सागर से पार करना है, उसके लिए क्या-क्या ज़रूरत है, अगर वही ज्ञान नहीं आता है ना? वही उद्देश्य अगर क्लियर नहीं है, तो फिर बाकी जो चीज़ जो सीख रहे हैं, वो तो मतलब एक पैसा कमाने की कला सीख रहे हैं स्कूल में, धन अर्जित करने की कला, ना वो जीवन जीने की कला नहीं सिखा रहे, है ना? तो ये उद्देश्य है ना? ये है ना? ये मनी मेकिंग एजुकेशन नहीं है, कहने का मतलब भगवत गीता। ये हमारे जीवन की जो वास्तविक समस्याएँ हैं, मेजर जो प्रॉब्लम है ना, उसको एड्रेस करती है। उसी तरह संबंध ज्ञान, है ना? तो इस दुनिया में जो भी हमें दुःख है, उसका कारण है हमारी अज्ञानता, है ना? जब तक इन 5 विषयों का ज्ञान नहीं मिलेगा, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, तब तक हम इस दुनिया में अपने समस्याओं से जूझते रहेंगे। तो भगवत गीता वो ज्ञान हमें ला के देता है। इस ज्ञान को जब हम सीखते हैं, फिर उसको जब हम उस ज्ञान को अनुभवात्मक ज्ञान बनाते हैं, एक साक्षात्कार करते हैं, तब हम इस संसार सागर से पार करते हैं। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था, तो उसको थोड़ा रिवीजन किए हम लोग और आज का हम लोग चालू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। किन्हीं का कोई प्रश्न अभी तक? ठीक है, तो चालू करते हैं। तो पहले शास्त्र किसे कहते हैं, हम लोग ये देखेंगे। तो भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं, शास्त्र किसे कहते हैं? तो शास्त्र जो है संस्कृत संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होते। मतलब एक भी फालतू शब्द नहीं होता है संस्कृत में, है ना? जैसे दूसरे लैंग्वेज में होते हैं, संस्कृत में कोई भी शब्द है तो उसका एक उद्गम है, उस शब्द का मतलब उत्पत्ति हुआ है और उसी से शब्द बना है और यूज़ होता है। जैसे आप हिंदी में देखोगे ना, तो खाना-वाना खा लिया क्या? है ना? चाय-वाय पी लिया क्या? ऐसे बोलते हैं ना? तो खाना-वाना क्या होता है? खाना तो समझ में आता है। चाय-उई क्या होता है ना? तो ये सब कुछ ऐसा कुछ शब्द नहीं होता है। आप देखो संस्कृत में इस टाइप के कोई शब्द यूज़ नहीं होते, शब्द प्रयुक्त नहीं होते। तो हर एक शब्द का उद्गम होता है। इसी तरह से शास्त्र शब्द है, ये जो संस्कृत का धातु शास से बना हुआ है। शास मतलब होता है शासन करना, है ना? किसी चीज़ को मतलब डिसिप्लिन करना, कमांड करना, किसी चीज़ को सिखाना, इंस्ट्रक्ट करना, है ना? इसको वो बोलते हैं शास धातु, है ना? और इसी धातु से शस्त्र भी बना है ना? है ना? शास्त्र और शस्त्र ना, दोनों ही लोगों को अनुशासन करते हैं, आप देखोगे तो, है ना? शासनात शास्त्रम, है ना? शास्त्र किसको बोलते हैं? जो किसी को शासन करता है, डिसिप्लिन करता है। तो शास्त्र किसको डिसिप्लिन करता है? हमारे मन को, है ना? हमारे अंदर वाले चीज़ों को डिसिप्लिन करता है और शस्त्र किसको डिसिप्लिन करता है? बाहरी दुनिया को, है ना? हमारे बाहर की दुनिया को, है ना? तो शास्त्र शा और शस्त्र, है ना? तो शस्त्र क्षत्रिय लोग धारण करते थे और शास्त्र ब्राह्मण लोग, है ना? और हमेशा क्षत्रिय लोग ब्राह्मण लोग के गाइडेंस में काम करते थे। तो जैसे ब्राह्मण लोग को बोला जाता है वो सिर है और क्षत्रिय लोग बोलते हैं वो भगवान की भुजा है, बाहु है, ना? हाथ है ना? हाथ से हथियार, है ना? हथियार कौन धारण करता है? क्षत्रिय लोग, है ना? ऐसे। तो तो हथियार उसी लोग को चलाना चाहिए, शस्त्र उन्हीं लोग को चलाना चाहिए, जो बहुत ही शास्त्र में बहुत ही अच्छी तरह पकड़ रखते हो, है ना? जिनका जो मन है, बुद्धि है, ये सब शास्त्र से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ, है ना? अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा शास्त्र नहीं जानता है, उसके हाथ में हथियार दे दिया जाए, तो वो फिर उत्पात ही मचाएगा हमारे समाज में, है ना? तो एक एक हमारा जो बोलते हैं ना इंटरनल कंपास जिसको बोलते हैं,
हमारे अंदर की दुनिया का जो कंपास है वो है शास्त्र देता है ना? इसलिए भगवान आपको एक श्लोक दिखाता हूँ, भगवद गीता में बोलते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। 16.23 है ना? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है ना? तो वो सुख ना सुखी रह सकता है, कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, जो शास्त्र का पालन नहीं करता है। और इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में ही नहीं, इसके बाद की दुनिया में भी वो सुखी नहीं रह सकता है। इहलोक में भी नहीं, परलोक में भी नहीं, कहीं भी वो सुखी नहीं रह सकता है ना? ना? तो इसलिए शास्त्र को जानना, समझना हम सबकी ज़िम्मेदारी है ना? ना इसलिए वैदिक जो सूत्र जो चालू होते हैं, सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ना तुम मनुष्य हो इसलिए तुमको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना? ऐसे ये गोस्वामी भी लिखते हैं, एक इसमें लिखते हैं अ, परमात्मा संदर्भ में श्लोक संख्या 105 ना शास्त्रम ही सर्व प्रमाण अगोचर विविध अनंत ज्ञानमय। ना शास्त्र ही एक प्रमाण है, अनंत है, ज्ञानमय है ना? अगोचर है, जो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, इस भौतिक तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते, कहने का मतलब, है ना? तो ये है हमारे चीजें, शास्त्र, है ना? क्यों जरूरी है? अब अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि हम जब इस संसार में आते हैं, है ना? ये हमें समझना चाहिए कि जितने भी जीव है इस संसार में, उन सब के अंदर, है ना, कोई भी जीव परिपूर्ण नहीं है, कोई भी जीव परफेक्ट नहीं है इस संसार में। हर के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं, हर जीव के अंदर, है ना? ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल सकते हैं, है ना? ये कुछ लिमिटेशन है जो, है ना? तो क्या-क्या दोष हैं? ये तो पहला दोष बोलते हैं भ्रम, है ना? भ्रम मतलब अ, भ्रमित होने की प्रवृत्ति होती है ना? जिसको इंग्लिश में, है ना, मतलब बोलते हैं कि टेंडेंसी टू बी इल्यूज़न्ड, ऐसे भी बोलते हैं ना, या मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन, ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो भ्रमित होने की प्रवृत्ति हर जीव में होती है ना, मतलब किसी चीज़ को कुछ और ही समझ लेना, है ना? है ना? जैसे रात में जा रहे हैं, अंधेरा है, रस्सी पड़ा हुआ है, उसको साँप समझ के डर गए, है ना? उस टाइप से। जैसे मृग तृष्णा होता है ना? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? मिरेज, मैरेज कुछ तो ऐसे बोलते हैं, है ना? रेगिस्तानी सब जगहों में देखने को मिलता है ना? तो भ्रम में पड़ जाता है जीव हमेशा, है ना? जैसे एक एक टाइप का भ्रम ये भी है कि हम अपने ये जो शरीर और मन जो है, इसको हम अपने आप को मानते हैं, है ना? ये जो शरीर और मन को ही अपने आप को मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम आत्मा है। तो ये भी एक भ्रम है। तो हर जीव बाय डिफ़ॉल्ट भ्रमित होने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरा जो दोष है हर जीव में, बोलते हैं प्रमाद। हाँ, प्रमाद मतलब है गलतियाँ करने की प्रवृत्ति, है ना? टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल सके कि हमने कोई गलती नहीं की है ना? हर व्यक्ति एटलीस्ट बचपन में तो रबर यूज़ किया ही है ना? गलती लिखा जाता है तो उसको मिटाते हैं ना, पेंसिल से, रबर से मिटाते हैं। तो ये गलती करने की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि हमारा ध्यान बहुत भटकते रहता है ना? जैसे मान लीजिए कोई पास में गा रहा है ना? लेकिन हम किसी और चीज़ में बहुत ही व्यस्त है ना? ना तो कुछ गा रहा है, हमें सुनाई नहीं दिया। क्या बोले तुम? फिर से बोलो तो? ऐसे बोलते हैं ना करके हम लोग, ना क्योंकि ध्यान कहीं और लगा हुआ था। तो क्या होता है हमारा मन जो होता है, मन जब किसी एक विशेष इंद्रियों पे केंद्रित होता है ना, हाँ, तो दूसरे इंद्रिय पे वो फ़ोकस नहीं कर पाता है, इसलिए भ्रम में पड़ता है ना?
तो ये होता है दूसरा। तीसरा जो होता है, वो होता है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा क्या होता है? धोखा देने की प्रवृत्ति, है ना? है ना? धोखा देने की प्रवृत्ति। हो सकता है आप लोग में से किसी को कभी धोखा नहीं मिला हो। लेकिन धोखा देने की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में होती है ना? एटलीस्ट इच्छा होती है। जैसे कभी-कभी होता है, मेरा एक दोस्त था, मेरा रूममेट था मालूम है? मेरे कॉलेज में, मेरे ही ब्रांच में था। बहुत बुद्धिमान था वो, मतलब बहुत बुद्धिमान मतलब वो नहीं, मतलब तेज़ था। मतलब उसको एकदम पता रहता था। क्लास में आगे बैठता था, सारे क्वेश्चन नोट करता था। कौन-सा प्रश्न आएगा एकदम सटीक जानता था वो, है ना? खूब पढ़ता था वो। और हम लोग इधर-उधर घूमने वाले लोग थे, तो वो सब लोग उसके पास आते थे एग्ज़ाम जैसे आने वाला पूछने के लिए, "अरे तू इसमें से, मैं देख इतना किताब पढ़ नहीं पाऊँगा, तू खाली 5-6 क्वेश्चन बता दे जो आएगा, बस उतना ही पढ़ना है।" और सबको वो गलत बताता था। अपने अच्छा से पढ़ता था, दूसरे को गलत बताया कि ये हमसे ज़्यादा मार्क्स ना ले आए, ना। हमको भी गलत बताता था, मेरे बेड के बगल में वो सोता था। तो तो मैं ऐसे 2-3 सेमेस्टर उसको ऑब्ज़र्व करने का पता चला ये जानबूझ के गलत बताता है। है ना? तो ये प्रवृत्ति रहती है लोगों में, है ना? वेब प्रोलिप्सा। जैसे मान लीजिए एक डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना? तो उन्होंने फेमस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आप सुने होंगे, साइंस बुक में दिया है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब ये बोलता है कि आदमी जो है बंदर से आया है, मतलब एक लाइन में ऐसे उसको समझा सकते हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट था उस समय, है ना? तो आदमी बंदर से आया है, इसका कुछ प्रूफ होना चाहिए, साइंस तो प्रूफ पे चलता है। तो लोगों ने प्रश्न किया डार्विन से कि अच्छा ये बताओ, अभी की दुनिया में हम लोग बंदर देखते हैं, है ना? और आदमी भी देखते हैं। तुम बोल रहे हो आदमी बंदर से आया है, तो बीच वाला सब किधर गायब हो गया अचानक? है ना? कुछ तो एक ऐसा बीच में भी होना चाहिए ना कि जो आधा बंदर या आधा आदमी बन रहा है। बंदर भी एग्ज़िस्ट कर रहा है अभी, आदमी भी एग्ज़िस्ट कर रहा है, बीच वाला सब गायब हो गया। इसका कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि कोई कोई एक आदमी होगा जिसका पूँछ भी होगा। या कोई एक एक बंदर होगा जिसका पूँछ गायब हो गया होगा, कुछ ऐसा बीच वाला कुछ हो ऐसा, है ना? तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। तो 1912 में डार्विन को एक कंकाल मिला। कंकाल मतलब उसमें ऐसा था कि ऊपर का जो था, जबड़े के ऊपर का जो था, वो बंदर की तरह था और नीचे जो था वो मनुष्य की तरह था कंकाल। तो डार्विन ने लाके सबके सामने पेश किया कि ये देखो हमको प्रूफ मिल गया, जो तुम लोग प्रूफ माँग रहे थे ना, आधा बंदर और आधा आदमी, तो ये तो भारी प्रूफ मिल गया भाई। इसको रखा जाए लोगों को, मतलब कब कोई भी कभी प्रूफ माँगेगा तो ये दिखाए, तो उसको लंदन के म्यूज़ियम में रखा गया, है ना? शीशे-उसे में पैक करके एकदम अच्छा से, एक एक ही प्रूफ है, इसको अच्छा से रखना पड़ेगा। तो उस म्यूज़ियम में लोग घूमने आते थे स्कूल के बच्चे लोग, तो 1953 में क्या हुआ, एक स्कूल का सैर-सपाटा था, म्यूज़ियम घूमना था, तो वहाँ एक बच्चा था, छोटा-सा बच्चा, वो उसको देखा और बोल दिया, "अरे! ये तो नकली है।" सबके सामने उसने चिल्ला दिया, "नकली?" सब लोग, "ये क्या बोल रहे हो तुम?" "हाँ, हाँ, ये नकली है।" बोला, "कैसे?" तो उसको देखा गया कि वो जो कंकाल है, उसका ऊपर वाला भाग जो है, वो पीला हो गया है और नीचे वाला भाग उजला है, हड्डी का। मतलब एक बहुत तेज़ी से डिटेरियोरेट कर रहा है, एक धीरे-धीरे डिटेरियोरेट कर रहा है। अगर दोनों एक ही व्यक्ति का कंकाल होता, तो दोनों एक ही तरह से दोनों में परिवर्तन देखे जाते ना, है ना? तो वहाँ के अधिकारियों ने ये चीज़ को नोट किया कि भाई हमारे म्यूज़ियम की बदनामी की बात है, इसको रिसर्च में डाला जाए। खोज-पड़ताल फिर से साइंटिस्ट के पास भेजा गया, पता चला ये तो फ्रॉड है। पता चला कि इसने क्या किया था, एक बंदर को मरवाया था और एक आदमी का कंकाल लिया था और बंदर का कंकाल और आदमी का कंकाल दोनों को फाइल करके एक नया कंकाल बनाया था। ना, तो इसको बोलते हैं धोखा देने की प्रवृत्ति, है ना? ना ऐसे बहुत तरह होते हैं, जैसे कभी-कभी हमारे मन में कुछ
बात छिपा होता है ना? कुछ हमारा विचार होता है ना? कोई व्यक्ति आके हमें सत्य बताता है, तो हम उसको सत्य को स्वीकारते नहीं, बल्कि ये स देखते हैं कि कैसे दूसरा सत्य दूसरा चीज़ ना प्रस्तुत किया जाए जो हमारे विचारों के अनुकूल मैच करता है। है ना? तोड़-मरोड़ के अपने विचारों को सामने रखने की कोशिश करते हैं, है ना? तो ये सब विपरीतता में आता है ना? उसी तरह बोलते हैं चौथा जो दोष होता है उसको बोलते हैं करण पाटवा। करण पाटवा मतलब इंद्रियों की एक सीमित प्रकृति होती है ना? मतलब जिसको बोल सकते हैं अपूर्ण इंद्रियाँ, लिमिटेड लिमिटेड फंक्शन होता है इंद्रियों का, है ना? जैसे अलग-अलग शरीर है इस संसार में और हर शरीर के अनुसार उसकी कुछ इंद्रियाएँ हैं और हन हर इंद्रियाँ में कुछ कम पावर का है, कुछ ज़्यादा पावर का है। जैसे मोबाइल लेते हैं ना, सैमसंग का मोबाइल 50 मेगापिक्सल, है ना? रियलमी का मोबाइल 20 मेगापिक्सल। तो सब में कैमरा है लेकिन कैमरे का अलग-अलग ये है, इसी तरह जैसे हमारे आँखें हैं, आँखें का एक रेंज है, ये 400 से 700 मिली माइक्रोन यानी कि जो विज़ुअल रेंज में जो आती है प्रकाश उसी को देख सकती है, उसके आगे-पीछे की जो रेज़ है, जैसे एक्स-रे, गामा-रे ये सब चीज़ को नहीं देख सकती, है ना? उसी तरह जैसे कान का रेंज होता है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, है ना? इसके बाहर के जितने भी साउंड होते हैं हमें सुनाई नहीं देते हैं, दूसरे पशु-पक्षी को कभी-कभी सुनाई देते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक बोलते हैं डॉग व्हिसिल ना, एक व्हिसिल होता है सीटी, उसको बजाते से कुत्ते को सुनाई देता है, दौड़ते हुए आ जाएगा आपके पास। है ना? ऐसे होते हैं जिह्वा, जिह्वा भी पूर्ण ज्ञान नहीं देता है। जैसे मान लीजिए आप एक संतरा खाएँ, नींबू नींबू का रस पहले थोड़ा पीजिए, उसके बाद संतरा खाइए तो मीठा लगेगा और एक रसगुल्ला खा के फिर संतरा खाइए तो खट्टा लगेगा। वही संतरा खट्टा लगने लगेगा, है ना? उसी तरह नाक, उसी तरह त्वचा, है ना? तो प्रत्येक इंद्रियों का एक अंतर्निहित सीमा है अपने आप में, है ना? इसलिए इसको बोलते हैं इंद्रियों की सीमित प्रकृति होती है, इसको बोलते हैं कर्म पाटवा, है ना? अपने इन इंद्रियों से हम पूर्ण ज्ञान नहीं ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, है ना? सापेक्ष ज्ञान हमें देता है, रिलेटिव नॉलेज चीज़ों का, है ना? तो इसीलिए मैं ह ये इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस संसार में जो हम ज्ञान लेना चाहते हैं, है ना? वो फिर कैसे ले सकते हैं? हम कैसे श्योरिटी हों कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं, जान रहे हैं वो परफेक्ट है ना? नहीं तो ये एक रिस्क वाला काम हो गया ना, अपना पूरा जीवन लगा दिए उस ज्ञान को मान के, पता चला जीवन के लास्ट में जो चीज़ हम समझ रहे थे, जान रहे थे वो गलत निकला। किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तब तो मतलब हमारा लाइफ ही स्टेक पे लग गया था, है ना? तो ये 4 दोष हर व्यक्ति में है तो फिर ज्ञान कैसे ले फिर भी हम दुनिया में देखते हैं कि लोग ना मतलब इतने ना मतलब परिपूर्ण ना होकर भी दुनिया में लोग पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और दुनिया चल रही है, दुनिया रुकी नहीं है। है ना? बड़े-बड़े रिसर्च हो रहे हैं, बड़े-बड़े ना मशीन्स इन्वेंट हो रहे हैं, लोग चाँद-वाँद तक जा रहे हैं, सैटेलाइट्स बन रही है, रॉकेट उड़ रही है ना? तो ज्ञान को प्राप्त करने का इन्होंने एक सिस्टम बनाया। ज्ञान को प्राप्त करने का एक तरीका बनाया जिसे टेक्निकली हमारे भाषा में, है ना? शास्त्रों की भाषा में इसको प्रमाण बोलते हैं, है ना? कि हम प्रमाण के आधार पे ज्ञान को स्वीकारेंगे, है ना? ऐसे ही कोई कुछ बोल रहा है तो बोलेंगे इसका प्रमाण क्या है ना? तो बोले कि 3 तरह का मेथड डेवलप है इस संसार में ज्ञान प्राप्त करने का, है ना? तो पहला जो बोलते हैं वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना? प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब डायरेक्ट सेंसुअल परसेप्शन, है ना? वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हमें वह ज्ञान देता है जो इंद्रियों से उत्पन्न हो, है ना? हमारे 5 इंद्रियाँ होती है ना? जैसे कान, है ना? त्वचा और क्या? आँख,
जी वाह! और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। तो जब इन 5 ज्ञानेंद्रियों का किसी वस्तु के साथ डायरेक्ट सन्निकर्ष होता है, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है और उस ज्ञान में एक निश्चय हो, है ना? मतलब कि जैसे मैं बोलूँ कि ये ये ब्लू कलर का कलम है, तो इसमें एक निश्चय है कि हाँ, ये ब्लू कलर का पेन है। मैं आँखों से देख के ये समझ पा रहा हूँ। तो इस टाइप के ज्ञान को बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना? इन सब के विषय होते हैं, जैसे कान क्या करता है हमें, है ना? कान हमें शब्द का ज्ञान कराता है, त्वचा जो है स्पर्श का ज्ञान कराती है ना? आँख जो है रूप का ज्ञान कराती है, जीवा रस का ज्ञान कराती है और नाक गंध का ज्ञान कराती है ना? तो किसी वस्तु को हम देखते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए एक लाल कलर का सेब देख रहे हो, है ना? तो उसको छूते हो तो छू के पता चलता नहीं नकली है कि असली है। ये ना प्लास्टिक का होगा तो एक अलग स्पर्श, एक अलग फीलिंग महसूस होगा छुएँगे तो, ओरिजिनल होगा तो थोड़ा सॉफ्ट महसूस होगा। आँख जो होता है एक उसका एक रूप और आकृति, रंग ये सब दिखती है ना? जीवा जो है उसको टेस्ट करती है। तो ये सेब के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो रहा है ना? तो हम लोग बोलते हैं हाँ, ये सेब है। ये मैं श्योर हूँ कि ये ओरिजिनल सेब है, इसको खा सकते हैं, है ना? तो इस टाइप के जो ज्ञान होते हैं, है ना? जो इंद्रियों से उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं, है ना? ठीक है? ये होता कैसे है? थोड़ा इसमें और भी देखने मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, आम रखा हुआ है ना? आम को अब ये जो इंद्रियाँ है ना, आँख उसको देखेगी, है ना? नाक नाक उसको सूँघ के पता लगा लेगी कि इसमें से गंध आ रहा है ना? किस टाइप का गंध आ रहा है, पका हुआ है कि कच्चा है ना? त्वचा उसको छू के देखेगी सॉफ्ट है कि नहीं, जीवा उसको टेस्ट कर सकती है, स्वाद कैसा है ना? तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जाता है यहाँ से, इन सब इस ये जो वस्तु दिख रहा है एक पीला रंग का, है ना? ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ ये जो हमारी इंद्रियाँ है ना, ये मन को भेजती है। इस बॉक्स से मन में जाता है ना? मन जो है ना इसको बुद्धि में भेजती है ना? कि देखो तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो रॉ इन्फॉर्मेशन है ये, है ना? ऐसा-ऐसा आ रहा है इधर से, तो बुद्धि क्या करती है, हमारा चित्त होता है। चित्त मतलब हमारे जो पहले के जो अनुभव सब होते हैं ना, वो चित्त में जाके ऐसे जमा होते हैं। तो बुद्धि चित्त को रेफ़र करता है कि देखो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है, इसको तुम मैच करो तो पिछले अनुभव से, है ना? बोला अच्छा ऐसा सुगंध आ रहा है मतलब ये खट्टा होगा आम, है ना? अच्छा ये ज़्यादा पीला दिख रहा है मतलब पका है, हरा दिख रहा है मतलब कच्चा है। तो यहाँ से सब बुद्धि चित्त से मिला के एक जजमेंट तैयार करता है अपने अंदर। फिर इस जजमेंट को वापस मन को पास करता है और फिर मन डिसाइड करता है कि ये आम को है ना, खाना है कि नहीं खाना है, कि फेंक देना है कि खराब है, ऐसे मतलब एक एक ये प्रोसेस होता है। आम के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसे ही, और ये सब एकदम माइक्रो सेकंड्स में होता है हमारे अंदर ये सारा प्रोसेस, है ना? ऐसे समझिए। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसके द्वारा हम संसार में वस्तुओं के बारे में जानते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब जिसको इंग्लिश में इन्फेरेंस बोलते हैं, है ना? है ना? मतलब इसका कैसे निकालते हैं, जैसे पहले से कोई चीज़ हम प्रत्यक्ष कर लिए, है ना? उसके आधार पे, है ना? अपना एक तर्क लगा के एक निष्कर्ष निकालते हैं ना, तो उसको अनुमान कहते हैं, है ना? जैसे मैं बोलूँ कि है ना, अभी दिन है या अभी अभी आसमान में सूर्य है ना? मैं देख नहीं रहा हूँ आज सूर्य है कि नहीं, है ना? मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मैं अपनी खिड़की के बाहर देख रहा हूँ कि बहुत प्रकाश फैला हुआ है, तो मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि इतना प्रकाश तभी होता है जब सूर्य आकाश में होता है ना? है ना? तो मैं प्रकाश देख रहा हूँ लेकिन उसको देख के मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ कि सूर्य आकाश में है।
क्योंकि रात में इतना प्रकाश कभी नहीं हो सकता, है ना? इतना तो ये बोलते हैं अनुमान लगाना, है ना? जो मतलब पूर्व स्थापित ज्ञान है ना, पूर्व स्थापित ज्ञान जैसे सूर्य और प्रकाश का एक रिलेशन है हमेशा, जहाँ पे भी सूर्य होगा प्रकाश होगा। उस स्थापित ज्ञान के आधार पे अपना तर्क लगा के जब कुछ निष्कर्ष निकालते हैं तो उसको अनुमान बोलते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए आप दूर पहाड़ पे, है ना, आपने देखा कि धुआँ निकल रहा है ना, तो आप क्या बोलते हो कि वहाँ पे आग जल रहा है ज़रूर। आपको आग दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप इस निष्कर्ष पे पहुँच जाते हो वहाँ पे आग जल रहा है, क्यों? दिखाई तो आपको सिर्फ़ धुआँ दे रहा है, लेकिन आप एक एक ये मतलब एक दृष्टांत है ना, जनरल एक प्रिंसिपल है ना कि जहाँ पे भी धुआँ होता है वहाँ पे आग अवश्य होता है। ये आप अपने किचन में, रेस्टोरेंट में हर जगह देखे होते हो संसार में। तो फिर आप सोचते हैं कि जहाँ पे धुआँ होता है वहाँ पे आग ज़रूर होता है, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। और चूँकि पहाड़ पे मुझे धुआँ दिखाई दे रहा है इसलिए पहाड़ पे आग भी होगा, है ना? तो जब इस निष्कर्ष पे हम पहुँचते हैं ना कि पहाड़ पे आग है और इस तरह से पहुँचते हैं उस निष्कर्ष पे तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण, है ना? ठीक है, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। ये भी एक तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। शब्द प्रमाण मतलब इसका तात्पर्य ये है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा, है ना? या किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोले गए या लिखे गए, है ना? अगर वो बोले गए, लिखे गए किसी सार्थक या स्पष्ट शब्द में वो कुछ बता रहा है, तो उससे संबंधित विषय का जो ज्ञान मिलता है ना? तो वो ज्ञान को शब्द प्रमाण बोलते हैं, है ना? ये कैसे काम करता है मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल। बार पूछिए। हाँ, किसी विश्वसनीय व्यक्ति पे भरोसा रख के जब कोई ज्ञान लेते हैं ना तो उसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए एक कहानी मैं बताता हूँ। एक बार क्या था ना कि एक अंधे की टोली थी, 5-6 अंधे लोग थे। तो वो लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे, अलग-अलग गाँव में जाते थे। कुछ भगवान का भजन कीर्तन गाते थे, लोग कुछ दान में देते थे, उसी से अपना जीविका चलाते थे। तो एक बार एक गाँव में घूमने को गए थे और गाँव में हल्ला हुआ कि अरे! बहुत बड़ा एक हाथी आया है ना? मतलब हाथी के बारे में बहुत सुने थे कि बहुत विशाल होता है, लेकिन ये लोग थे तो अंधे, कभी देखे नहीं थे। तो इन लोग के मन में भी इच्छा हुई कि हाथी होता कैसा है ना? सुनते जब हाथी रोड पे चलता है तो सारे लोग घर के बाहर आ जाते हैं देखने के लिए, सारे बच्चे हैं, है ना? तो इन लोग को भी इच्छा हुई तो हाथी वहाँ पे था तो वहाँ पे गए। तो इन लोग ऐसे अपने हाथों से हाथी को छू-छू के देख रहे थे, कैसा है हाथी? तो ये जो अंधे लोग थे, हर लोग हाथी का कुछ अलग-अलग पार्ट छू रहे थे। कोई हाथी का पैर पकड़ा गया उसको, किसी को हाथी का सूँड़ पकड़ा गया, किसी को पूँछ पकड़ा गया, किसी को दाँत पकड़ा है, किसी को कान पकड़ा गया, किसी को पेट पकड़ा है। सब अपने-अपने हिसाब से बोलने लगे, हाथी ऐसा होता है। किसी ने बोला हाथी, हाथी तो लग रहा है एक बड़े पिलर के समान होता है, जिसने उसका पैर पकड़ा था, है ना? जिसने सूँड़ पकड़ा था बोलता है पिलर के समान थोड़े, ये तो उसी मोटे साँप की तरह लग रहा है। कोई पूँछ पकड़ा था बोले ये रस्सी की तरह लग रहा है। तो सब लोग अपनी-अपनी व्याख्या दे रहे हैं, कोई किसी का बात नहीं मान रहा, सब आपस में झगड़ रहे हैं। तुमको क्या मालूम? हम छू के देख रहे हैं ना, ऐसा ऐसा लग रहा है। बगल से एक ब्राह्मण जा रहा था, देखा कि अरे भाई ये लोग आपस में कुछ बहस कर रहे हैं। तो पूछा भाई काहे बहस कर रहे हो तुम लोग? बोला कि ऐसे-ऐसे बात है ना? देखिए ये हाथी जा रहा है, ये बोल रहा है हाथी पिलर की तरह दिखता है, आप ही बताइए। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, आप तो सर्वज्ञ, आप तो जानते हैं, आप देख सकते हैं। तो बोला कि तुम लोग जो बोल रहे हो, वो ब्राह्मण बोला कि तुम लोग भी सत्य ही बोल रहे हो लेकिन अर्ध सत्य बोल रहे हो, है ना? पूर्ण सत्य नहीं। तो ब्राह्मण बोलता है कि देखो हाथी एक चौपाया जानवर होता है, इसके 4 पैर होते हैं, उसके हर एक पैर पिलर के समान होते हैं। उसका जो मुँह होता है उसमें एक सूँड़ होता है लंबा-सा, है ना? वो एक मोटे साँप के बराबर होता है, उसका एक पूँछ होता है, ऐसे करके उसने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया हाथी का। सब लोगों ने बोला अच्छा ऐसा है? हम लोग जुट्टों का झगड़ रहे थे।
तो ये जो ज्ञान प्राप्त किया, उसने हाथी के बारे में कैसे प्राप्त किया, उस ब्राह्मण पे भरोसा रख के प्राप्त किया, है ना? तो ये भरोसा रख के लेने वाला ज्ञान को बोलते हैं शब्द प्रमाण, है ना? जैसे हम देखेंगे ना, हम अपने दैनिक जीवन में, है ना, मैक्सिमम ज्ञान इसी पद्धति से प्राप्त करते हैं, है ना? जैसे हम माता-पिता से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षकों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुस्तकों से, पत्रिकाओं से, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से, है ना? और अलग-अलग जो भी विशेषज्ञ जिनसे भी हम कोई चीज़ सीखते हैं या प्राप्त करते हैं, वो शब्द शब्द प्रमाण के आधार पे उस भरोसा रख के प्राप्त कर रहे हैं ना। जैसे हमने पढ़ा है ना? एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, है ना? तो ये हम भरोसा किए ना, जिसने वो किताब लिखा है सही लिखा होगा। हम थोड़े ही उसको एटम का वो स्ट्रक्चर सही में देखे थोड़ी हैं, आज तक नहीं देखे हैं। भरोसा करके वो ज्ञान ले लिए ना जिसने वो बुक लिखा। इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। और इस संसार में हमारा जीवन चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर शब्द प्रमाण ना हो तो, है ना? 99% ऑफ चीज़ें हम संसार में शब्द प्रमाण के ज़रिए ही सीखते हैं, ना? नहीं तो सिर्फ़ नमक का फ़ॉर्मूला NaCl निकालने के लिए ही पूरा जीवन चला जाएगा हमारा। है ना? ना? अगर हम सिर्फ़ बोले कि नहीं, हम सिर्फ़ प्रत्यक्ष करके ही चीज़ों को मानेंगे, है ना? तो ये सब जो हम लोग जो अलग-अलग विशेषज्ञों से जो जानकारी प्राप्त करते हैं ना, हमें जो हमारे सीखने के दायरे को बहुत बढ़ा देता है ना? अगर हम इसके बिना अगर शब्द प्रमाण को हटा दें लाइफ़ से तो जीना बहुत जटिल हो जाएगा, है ना? तो आप देखो जो प्रत्यक्ष प्रमाण था, है ना? पहला जो था प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान जो था ना, वो हमारी शारीरिक क्षमताओं पे आधारित था, ना? हमारे आँख, नाक, कान की जितनी क्षमता है वहीं तक चीज़ें जान पाएँगे, है ना? अनुमान प्रमाण में सिर्फ़ हम अपनी शारीरिक क्षमता पे डिपेंड नहीं कर रहे, अपने बुद्धि का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ज्ञान का जो स्कोप है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ना? शरीर के लिमिटेशन से बाहर हम अपने बुद्धि का भी यूज़ कर रहे हैं, है ना? है ना? जैसे अगर मुझे पता करना हो कि सूर्य है कि नहीं, तो मुझे यहाँ से उठ के मतलब 100 कदम चल के रूम से बाहर निकल के आगे जाके देखना पड़ेगा पेड़ों से हट के कि सूर्य है कि नहीं। लेकिन अनुमान प्रमाण से हम बैठे-बैठे पता कर ले रहे हैं कि पेड़ है, मतलब सूर्य उगा हुआ है। तो अनुमान प्रमाण में हमारा स्कोप ऑफ नॉलेज और भी बढ़ जाता है और शब्द प्रमाण में हम अपने शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता ही नहीं, हम दुनिया के जितने लोगों का बौद्धिक क्षमता है सबका यूज़ करके सिर्फ़ उन पे भरोसा रख के वो ज्ञान ले रहे हैं। स्कोप एकदम मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है चीज़ें सीखने और जानने का, यानी कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अगर शब्द प्रमाण अपने जीवन में लाएँ तो, है ना? इसके लिए एक ही आवश्यकता है कि वो श्रद्धा की आवश्यकता है ना? विश्वास विश्वासमय पात्र से ही वो ज्ञान लेना चाहिए, है ना? जैसे मान लीजिए आपको आपके दादाजी के बारे में जानना है ना? तो कैसे जानेंगे? आप अपने बारे में सोचिए, आपको अपने दादाजी के बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे? अपने आप से प्रश्न करिए। पापा के पापा से पूछेंगे। और कोई सोर्स है जानने का दादाजी को? किसी प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते, मान लीजिए वो नहीं है, या फिर उनके पहले के तो वो हमारे पिताजी ही बता सकते हैं। दादाजी के बारे में जानना है, तो पिताजी पे भरोसा रख के वो ज्ञान लेना पड़ेगा, है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए आपको कुछ बीमारी हो गया, बुखार हो गया, आपको दवा लेना है ना? जो बुखार का दवा तो सब कोई जानता है। मान लीजिए आपको आपको अ अ, किसी को कैंसर हुआ है मान लीजिए, तो उसको दवा लेना है तो किससे किससे पूछेगा, कैंसर का क्या दवा है?
अपने पिताजी से पूछेगा? हुँ, किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास, है ना? उस डॉक्टर के पास जिसके पास खासकर लिखा हो डॉक्टर नीचे एमबीबीएस कैंसर स्पेशलिस्ट, है ना? क्यों उसके पास जाएगा? क्योंकि इस चीज़ के लिए उस पे वो ज़्यादा भरोसा कर सकता है ना? वो विशेषज्ञ है इस बीमारी का, है ना? तो इसमें विश्वास का बहुत बड़ा चीज़ है ना? है ना? आपने अपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया हो कि किसी व्यक्ति पे आपने भरोसा किया हो, है ना? और उसने धोखा दे दिया हो। हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसा अनुभव लगभग जनरली होता ही है। इसलिए हमें किसी पे अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए, है ना? शब्द प्रमाण ये बताता है कि उसी पे भरोसा करे, है ना? मतलब उसके उसके प्रामाणिकता को जान के भरोसा करे उस पे, है ना? जैसे मान लीजिए आपको बहुत कोई महँगा एक लैपटॉप खरीदना है ना? तो लैपटॉप एक एक होता है ना, हर शहर में एक चोर बाज़ार होता है। वहाँ पे 5,000 की भी लैपटॉप मिल जाती है ना? लेकिन आपको अगर लैपटॉप खरीदनी है तो आप शोरूम से ही खरीदोगे ना, क्योंकि वहाँ पे गारंटी रहता है कि वहाँ पे जो 5,000 वाली जो लैपटॉप आती है 2 दिन बाद खराब भी हो जाती है। फिर आपको बहुत अफ़सोस होता है 2 दिन के लिए 5,000 चला गया। तो आप जब कोई चीज़ खरीदते हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी देखते हो ना कि इस पे भरोसा किया जा सकता है। एप्पल का अगर मोबाइल खरीदना है तो शोरूम से ही खरीदेंगे, है ना? वो सड़क किनारे जो बिछा के मोबाइल बेचते हैं वहाँ से तो एप्पल मोबाइल कोई नहीं खरीदता है ना? तो उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं, है ना? तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि शब्द प्रमाण जो है ना? जैसे आध्यात्मिक ज्ञान है ना, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान ज़्यादातर शब्द प्रमाण के द्वारा ही लिया जाता है ना? है ना? और वेद जो है शब्द प्रमाण की सबसे उच्चतम सीमा है ना? सबसे प्रामाणिक शब्द प्रमाण दुनिया का कोई है तो वेद है ना? क्यों सबसे उच्चतम है? क्योंकि इसका एक भी प्रोडक्ट आज तक कोई डिफेक्टिव नहीं निकला है ना? इसने मतलब टाइम टेस्टेड है। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो ना, किताबें संसार की किताबें चेंज हो जाती हैं। मैं जो क्लास 8 में पढ़ा था, आज जो क्लास 8 की किताब है वो बदल गई। एकदम ही अलग-अलग चीज़ें उसमें लिखा रहता है। इसका मतलब चीज़ें बदल गई मतलब वो जो चीज़ें था उसमें वो बदल रही है ना? हिस्ट्री बदल जा रही है, साइंस बदल जा रहा है। पहले जो एटॉमिक मॉडल पढ़े थे आजकल कुछ अलग एटॉमिक मॉडल पढ़ाते हैं, है ना? यानी कि वो जो ज्ञान जो था ना, वो बहुत प्रामाणिक ज्ञान नहीं था। वो हर साल अपडेटेड होता है किताब। वेद जो हैं, आज तक अपडेटेड नहीं हुआ है ना? मतलब जो शुरू में जो पहला जब से आया है, तब से आज तक वेद का कोई सेकंड वर्ज़न नहीं निकला है ना? अपडेटेड 2.0 है ना? ऐसा कुछ निकला नहीं है। यही बताता है इसकी प्रामाणिकता और वेद में लिखा हुआ कोई भी चीज़ आज तक गलत साबित नहीं हुआ है ना? तो इसीलिए वेद को बोला जाता है शब्द प्रमाण की सबसे उच्चतर सीमा बोली जाती है ना? शब्द प्रमाण का दायरा जो होता है ना बहुत होता है। जैसे आप प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो दायरा है सिर्फ़ वर्तमान काल तक सीमित है। जो अभी वर्तमान में जैसे आँख, नाक, कान ये सब का जो सीमा है, वर्तमान की चीज़ें को ही देख सकते हैं, जान सकते हैं, है ना? ये अतीत और भविष्य की चीज़ों को नहीं बता सकता है। जो चीज़ बीत गई उसको आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते अभी, है ना? तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक ज्ञान पहुँचाने का जो साधन है, वो शब्द प्रमाण है, जहाँ पे खासकर समय, स्थान इन सब सीमाओं के पार जाना, है ना? जैसे हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, भूतकाल की चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हम लोग, उसको शब्द प्रमाण से ही जान सकते हैं, है ना? और खासकर जो शास्त्रों के जो ज्ञान होते हैं, आध्यात्मिक जो ज्ञान होते हैं, है ना? वो समय, स्थान, कारण, कार्य इन सब पारंपरिक सीमाओं के परे का ज्ञान होता है ना? इसलिए इसको अलौकिक ज्ञान भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ शब्द प्रमाण के आधार पे ही जान सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना? और इसलिए जो वेद है
है ना? वेद प्रमाण है, सबसे हाईएस्ट शब्द प्रमाण है। तो शास्त्र जो हम लोग आज पढ़ रहे थे, शुरू में कि शास्त्र किसे कहते हैं, क्यों शास्त्रों का पालन करना चाहिए? शास्त्र हमें अनुशासित करते हैं हमारे अंदर की दुनिया को, है ना? और शास्त्र पे भरोसा होना चाहिए कि ये जो बोल रहा है वो 100% सही है। तो आगे आने वाले क्लास में हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, कैसे शास्त्र जो है क्यों इतना ऑथेंटिक है और कैसे हमारे जीवन में ये इतना उपयोगी सिद्ध होता है ना? इसको अगले क्लास में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे ना? इन्हीं का कोई प्रश्न? आप लोग को समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि समहाउ ये क्लास है उतना इंटरेक्टिव नहीं है क्योंकि आप लोग भी नए हो, लेकिन धीरे-धीरे जब आप जुड़े रहोगे, तो धीरे-धीरे आपको मतलब इंटरेक्शन बढ़ते जाएगा। प्रभु श्री हरे कृष्णा, देयर इज वन क्वेश्चन इन टेक्स्ट, किसी ने पूछा है। आपका आवाज़ बहुत धीरे आ रहा है, फिर से आप रिपीट करेंगे? जी प्रभु जी, आ रहा है समझ में। प्रभु जी किसी ने हाँ, क्वेश्चन बोलिए। पूछा है, किसी ने क्वेश्चन पूछा है मैसेज में, ख्याति माता जी ने, कि हुँ, हुँ, हुँ। प्रभु जी हाउ इज प्रामाणिकता टेस्टेड? हुँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका हम लोग अगले क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो भी प्रश्न है तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। किसी भी चीज़ की जो प्रामाणिकता है ना, 2 चीज़ों पे टेस्ट होती है कि वो चीज़ कभी गलत साबित नहीं हुआ, है ना? इट शुड नॉट बी इनफैलिएबल, नेवर डिसअप्रूव्ड, है ना? दूसरा कि वो समय के साथ वो खड़ा रहा हो, है ना? इट शुड हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं ना, नेवर अमेंडेड, उसमें कुछ बदलाव नहीं लाया गया हो समय के साथ, है ना? ये 2 फ़िल्टर को अगर वो पार कर रहा है तो हम समझ सकते हैं वो बहुत प्रामाणिक है। इसको टेक्निकली संस्कृत की भाषा में बोलते हैं, वो ज्ञान सार्वकालिक और सार्वदेशिक होना चाहिए, ना? सार्वकालिक, सार्वदेशिक मतलब हर काल में, सार्वकालिक मतलब हर काल में। पहले भी वो ज्ञान था, आज भी है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य और भविष्य में भी वो सत्य होगा। सार्वदेशिक मतलब वो यहाँ भी सत्य है, अमेरिका में भी सत्य होगा, अंडमान निकोबार में भी अप्लाई होगा, ना? जैसे एक ज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो ये भारत के लोगों पे भी अप्लाई होता है ना? और कोई दक्षिणी ध्रुव पे जो पेंगुइन रहता है ना, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है ना? या एक कोई अंडमान निकोबार के कबीला में कोई रहता है जिसको शास्त्रों से कुछ भी मतलब नहीं है, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है ना? उसके भी शरीर बार-बार बदलेंगे, एक दिन शरीर छूट जाएगा और वो मर जाएगा और फिर वो आत्मा निकलेगा, है ना? तो ये बोलते हैं सार्वदेशिक और सार्वकालिक, ये 2 लिटमस टेस्ट है बस किसी भी ज्ञान को चेक करने का, जो ज्ञान मिल रहा है वो सार्वदेशिक और सार्वकालिक। इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में, अभी इतना हम लोग जान सकते हैं, है ना? और किन्हीं का कोई प्रश्न? प्रभु जी एक और चीज़ पूछना था, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें अपने फील्ड में अपने अधिकार के अनुसार कार्य करना चाहिए, मतलब अधिकार का बात किया था। तो प्रभु जी क्या अधिकार का मतलब क्या धर्म है कि मतलब जो हमारा उस फील्ड में पर्टिकुलर जो हमारा ड्यूटी है या धर्म है, अधिकार का मतलब धर्म से रिलेटेड है क्या? पूछना था। नहीं, मतलब वो भी एक चीज़ है, यहाँ पे जो हम लोग जिस संदर्भ में बात करें कि हर एक ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ में आप देखेंगे ना, नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, है ना? जैसे महाभारत है, रामायण है, इतिहास है, तंत्र है ना? उपनिषद है ना? और धर्मशास्त्र हैं अलग-अलग, है ना? दर्शन शास्त्र हैं, है ना? तो ऐसे आयुर्वेद, ए धनुर्वेद, है ना? स्थापत्य वेद,
है ना? बहुत सारे ऐसे अलग-अलग शास्त्र, हज़ारों तरह के शास्त्र हैं, है ना? लेकिन जो व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, वो धनुर्वेद पढ़ के क्या करेगा? कहने का मतलब। तो धनुर्वेद का बुक लिखा जाएगा तो उसमें पहले लिख दिया जाएगा कि ये इसका अधिकारी कौन है? अगर आप अगर आप एक अच्छा अ योद्धा बनना चाहते हो तभी इस वेद को पढ़िए कहने का मतलब, है ना? तो एक अधिकार का मतलब है, ऐसा नहीं कि उसको एक वर्जित किया जा रहा है, बोल रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट होगा आप ये चीज़ पढ़ोगे तो, है ना? ये आपके लिए नहीं बनी, है ना? तो ऐसे ही अ, हर जो शास्त्र होते हैं वो पहले बताते हैं, है ना? आप अधिकारी हो कि नहीं? और कभी-कभी क्या होता है बिना अधिकार के जब हम पढ़ते हैं, बिना समझे तो कभी-कभी उसको गलत अर्थ भी समझ लेते हैं, ऐसा। योग्यता की जो बात करते हैं हम लोग, है ना? जैसे जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि कोई 8th क्लास के बच्चे को अगर पीएचडी की बुक दे दिया जाए तो उसको वैसे भी समझ में नहीं आएगा या फिर वो कुछ अटपटांग ही चीज़ समझ लेगा, ऐसे करके, है ना? तो अधिकार का बात मतलब ये बताने के लिए जैसे मान लीजिए कोई गृहस्थ है ना? उसको अगर सन्यासी वाला ज्ञान दे दी जाए तो उसके लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, है ना? वो पता चलेगा कि ये मेरे बाल-बच्चे थोड़े ही ये तो मोह-माया है। भाई नहीं उसको अपने बाल-बच्चे का ज़िम्मेदारी लेना है। तो बता दिया जाएगा कि ये जो ग्रंथ है ना ये सन्यासियों के लिए है, ये गृहस्थों के लिए नहीं है। या फिर सन्यासी जो है वो गृहस्थ वाला ग्रंथ पढ़ के क्या करेगा? उसको तो दुनिया से निकलना है अब, है ना? तो क्यों वो पता चलेगा कि उसने 1 महीना लगाया इस पढ़ने के बाद पता चला ये तो बुक मेरे लिए बना ही नहीं था। तो जो एक सिस्टमैटिक तरीका है कि जो चीज़ जिसके लिए रिलेवेंट है, उसी को वो ज्ञान मिले, उसी को अधिकारी बोलते हैं। और भगवद गीता ऐसा है, जिस पे सबका ही अधिकार है, ये ग्रंथ ऐसा है। मैं ये बता रहा था इसका इसका रेलेवेंस कैसा है कि सबके लिए ही है। इस यहाँ पे कोई भी मतलब बाउंड्री सेट नहीं किया गया इस ग्रंथ के लिए। एक एक बच्चा से लेके एक बूढ़ा, एक 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 जो बॉर्डर पे लड़ने वाला सैनिक हो या कोई डॉक्टर हो या एक गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, हर के लाइफ में ये ज्ञान अप्लाई होता है। ये इसका जो सेटिंग द सीन है जब हम लोग पढ़ेंगे ना पहला चैप्टर जब एंट्री मारेंगे, वहीं पे देखिएगा पहला चैप्टर का नाम है विषाद योग। यहाँ से चालू होता है ये ग्रंथ। हर कोई के जीवन में विषाद आता है, चाहे वो दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, छोटा से छोटा व्यक्ति क्यों ना, इसलिए ये बुक बहुत रिलेवेंट है सबके लिए, है ना? तो मानव मात्र का इस पे अधिकार है ना? इसलिए यहाँ से हम लोग पढ़ना चालू कर सकते हैं शास्त्रों को, है ना? ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं तक रहते हैं, फिर अगले सैटरडे को मिलेंगे। हमारा जो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, हो सके इंट्रोडक्शन में ही 4-5 क्लासेस लगे। लेकिन जैसे मैं पहले क्लास में बोला था, जैसे मैं भगवत गीता नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं भगवत गीता के टीचर्स को पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो इसीलिए मैं चीज़ों को बहुत डिटेल में लेके चल रहा हूँ कि एक बार जब आप इसे पढ़ लें तो आपको सब कुछ बहुत क्लियर कट समझ में आए। जब आप भगवद गीता में प्रवेश करो तो उसमें प्रवेश करने के पहले कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जो हम नहीं जानते हैं, तो उस चीज़ को अगर जानेंगे तो जब हम विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएँगे, है ना? तो इसीलिए हम थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन क्लासेस थोड़ा 4-5 क्लासेस होंगी, लेकिन ये सब हमें काम आएगा। जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ होंगी, है ना? ठीक है? एटेम्प्ट करते हैं। तो एक श्लोक मेरे पीछे-पीछे आप लोग आइए, बहुत अच्छा श्लोक है। सर्वो उपनिषदो गावो सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपालनंदना दुग्धा पार्थो वत्स सुधी भोक्ता अर्थवस्त्रदेवता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतमहत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्
एकं शास्त्रं देवकी गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि एकमन्तस्य कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो ये गीता महात्म्य का श्लोक है। ये दोनों गीता महात्म्य में श्लोक संख्या 6 और 7 आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ना। ठीक है, तो यहीं पे हम एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।